नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ स्लिप डिस्क के बारे में, सियाटिका के बारे में और कमर दर्द के बारे में। ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस में हर दूसरा मरीज हमारे पास कमर दर्द का आता है। कमर दर्द बहुत ही कॉमन है और हर घर में कमर दर्द के एक या दो पेशेंट जरूर होते हैं। ये सबको पता है कि कमर दर्द कभी ना कभी किसी को हुआ है, बच्चों को छोड़ के। बल्कि आजकल मेरे पास बच्चे भी आने लग गए जिनको कमर दर्द होने लग गया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि मेरे को सियाटिका हो गया है, मेरे को स्लिप डिस्क हो गया, ये क्या है। तो ये स्पाइन का एक मॉडल है। ये हमारी वर्टिबल कॉलम है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। देखिए, ये बोन आ गई, ये बोन आ गई, फिर ये बोन आ गई, ये बोन आ गई, बीच में ये गद्दी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क। तो जो हमारी स्पाइनल कोड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो मल्टीपल वर्टिब्रा से एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं और बीच में उनके कुशन होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। और इसीलिए हमारी स्पाइन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। हम स्पाइन को देख लो, 360 डिग्री मूवमेंट है, घूम जा सकती है, इधर टर्न हो सकती है, झुक सकते हैं, पीछे हो सकते हैं। तो हर तरफ स्पाइन की मूवमेंट इसीलिए है क्योंकि स्पाइन के अंदर मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल डिस्क होती है और मल्टीपल बोन्स होती है। अब जब ये डिस्क जो होती है, एक बोन इसके बीच में ये डिस्क हमेशा रहती है और ये एक तरह से गद्दी की तरह काम करती है, ये कुशन की तरह काम करती है। अब हमारी स्पाइनल कोड का एक और काम होता है, हमारी वर्टिबल कॉलम का एक और काम होता है, क्योंकि इसके अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कोड होती है। और स्पाइनल कोड जो होती है, हर लेवल पे एक नर्व, ये येलो कलर की जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे एक नर्व ये देती है हमारे शरीर को, हमारे पैरों को, हमारे हाथों को। ये नर्व्स हर तरफ से, हर लेवल पे एक नर्व निकल रही है। आप देख रहे हो येलो कलर की ये नर्व निकल रही है। ये नर्व हमारे हाथों में और पैरों में जा रही है और इसके बीच में एक कॉलम होता है जिसको हमें कहते हैं स्पाइनल कोड बोलते हैं। उससे हर लेवल पे एक नर्व निकलती है। अब होता क्या है कि जब ये डिस्क होती है, ये वीक हो जाती है, जैसे डिस्क में पानी की कमी हो जाती है एज के साथ साथ, तो डिस्क वीक हो जाती है और वीक होने की वजह से डिस्क जो होती है पीछे की तरफ खिसक जाती है। इसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। डिस्क का अपनी जगह पे ना रहना और ना रह के पीछे स्पाइनल कोड की तरफ चले जाना स्लिप डिस्क माना जाता है। तो ये डिस्क यदि पीछे चली जाती है तो ये इस नस को प्रेस करने लग जाती है, जिससे हमारे पैर में पेन आने लग जाता है और इस पैर के पेन को ही हम सियाटिका बोलते हैं। तो अब इस मॉडल के थ्रू आप ये तो समझ गए होंगे कि डिस्क क्या है। डिस्क हमारी स्पाइनल कोड में हमारे वर्टिब्रल कॉलम का एक ज़रूरी हिस्सा है। यदि वो अपनी जगह पे है तो वो कुशन की तरह काम कर रही है, लेकिन यदि वो अपनी जगह से खिसक गई है तो वो उसके पास की जो नसें हैं उनको दबाती है और दबाने की वजह से पैर में दर्द आने लग जाता है। तो हमारे पास पेशेंट आता है कि मेरे पैर में दर्द आ रहा है, तो कमर से क्या लिंक है? कमर से ही तो नर्व दब रही है, तभी तो पैर में दर्द आ रहा है। तो इस दर्द को हम जनरल भाषा में सियाटिका बोलते हैं, वैसे इसको लंबर रेडिकुलोपैथी बोला जाता है। तो मैं इस वीडियो में, जैसे मैंने मॉडल पे दिखाया कि क्या डिस्क है, क्या नर्व दबती है, क्या सियाटिक है, तो इसके बारे में मैं अब डिटेल में बात करने वाला हूँ कि इसका क्या इलाज है, कब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्या वार्निंग साइन है, कब सर्जरी की ज़रूरत है, कब हम मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। अभी तक आपने देखा कि स्लिप डिस्क क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क क्यों होती है, स्लिप डिस्क कब, क्या वार्निंग साइन है और क्या इलाज है। तो ये तो अब आप तक समझ गए होंगे कि स्पाइनल कोड जो होती है, हमारी वर्टिबल कॉलम होता है, उसके अंदर स्पाइनल कोड होती है और वर्टिबल कॉलम में मल्टीपल डिस्क होती है हर वर्टिब्रा के बीच में। और ये एक तरह से सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमें कुशन की तरह काम करती है। जब ये हार्ड हो जाती है, ज़्यादा झुकने की वजह से, जंपिंग करने की वजह से, या फिर ओवर वेट उठाने की वजह से, जिम में जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी कभी ये अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है और नसों को दबाने लग जाती है। इसे स्लिप डिस्क बोलते हैं। अब क्या है कि स्लिप डिस्क में क्या सिम्टम आते हैं। स्लिप डिस्क में कमर में दर्द आता है और साथ ही साथ पैरों में दर्द आता है। तो सिर्फ कमर में दर्द आना और कमर के साथ पैर में दर्द जाना स्लिप डिस्क की निशानी है। सिर्फ कमर में दर्द में आना वो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, लेकिन यदि पैर में दर्द जा रहा है आपको, या वो राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, तो वो स्लिप डिस्क की निशानी होती है। इसमें पेशेंट हमारे पास जब आता है तो उसको कमर के साथ पैरों में दर्द आ रहा होता है और इसके कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम SLR टेस्ट कहते हैं।
बहुत ही सिंपल टेस्ट है, आप घर पे खुद कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि स्लिप डिस्क है या नहीं। क्या होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि पैर सीधा करके आप उठाओ, यदि वो पैर ऊपर तक 80 डिग्री तक लेके जा पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो पैर 60 डिग्री तक या 40 डिग्री तक या 20 डिग्री तक या कम उठा पा रहा है और पैर में दर्द आने लग जा रहा है, पैर में झंझनाहट आने लगी, इसका मतलब है कि ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, जो टाइम रहते ही ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ फिजियोथेरेपी का रोल है और एक्सरसाइज का रोल है। तो इनिशियली हम पेशेंट को बोलते हैं कि रेस्ट करें, गर्म सिकाई करो, फिजियोथेरेपी मशीनों से सिकाई करने से और कुछ मेडिसिन लेने से ये रिलीफ हो जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि कब स्लिप डिस्क में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस जनरली हम एमआरआई के थ्रू करते हैं। स्लिप डिस्क एक्सरे में नहीं दिखती है, एक्सरे में उसके इनडायरेक्ट साइन आते हैं। एक्सरे में आइडिया लग जाता है कि डिस्क होने की चांस है, तो एक्सरे तुरंत हो जाता है, पता लग जाता है कि डिस्क होने के चांस है। और यदि एक्सरे में आ गया और आपके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब जो डॉक्टर ने एग्जामिन किया है उसमें लग रहा है स्लिप डिस्क, तो एमआरआई से हमें पता लग जाता है कि किस लेवल की डिस्क बल्ज हुई है। दूसरी, उसमें ये पता लग जाता है कि कितनी डिस्क बल्ज हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाज इसी पे डिपेंड करता है कि कितनी डिस्क बल्ज हुई है, मतलब डिस्क माइल्ड बल्ज है, मॉडरेट बल्ज है, सीवियर बल्ज है। यदि डिस्क माइल्ड बल्ज है और नसों को नहीं दबा रही है तो ये रेस्ट के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू आराम से ठीक हो जाएगा। इवन तक मॉडरेट डिस्क बल्ज तक भी मेडिसिन से अच्छा आराम आ जाता है, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, रेस्ट से आराम आ जाता है। लेकिन यदि डिस्क बल्ज ज़्यादा है तो जनरली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स में वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड केस होते हैं कि हम इंजेक्शन भी लगा के भी आराम दे सकते हैं। कमर में इंजेक्शन लगाने से भी नसों के दर्द में आराम आ जाता है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो 70% रहता है, कई बार उससे भी ज़्यादा आ जाता है, और कई पेशेंट में नहीं भी आता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपको स्लिप डिस्क हो गई है तो पहले तो आप रेस्ट करो, मैनिपुलेशन नहीं करवाना है, डॉक्टर की सलाह लो। यदि प्रॉब्लम रहती है तो एमआरआई से पता लगाएं कि ये डिस्क कितनी स्लिप हुई है, कौन से लेवल की स्लिप हुई है। अब इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, आपने ट्रीटमेंट लिया, आप ठीक हो गए। ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। वार्निंग साइन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे साइन होते हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे पैर का अंगूठा चलना बंद हो जाना, स्लिप डिस्क की वजह से कई बार पैर का अंगूठा चलना बंद हो जाता है। दूसरा, पेशाब करने पे या पोटी जाने पे आपको पता नहीं लग रहा है कि यूरिन अपने आप निकल रहा है या यूरिन रिटेंशन हो गया। तीसरा, पोटी की जगह पे सुन्न आने लग जाना। तो ये 3 ऐसे रेड फ्लैग साइन है। यदि ये आपको हो गए हैं, आप अर्जेंटली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये डिस्क को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है उस समय, क्योंकि उसने उस समय क्रिटिकल नसों को दबा दी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि आपको स्लिप डिस्क हो गई है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आराम आएगा। दूसरा, यदि आपके वार्निंग साइन आ गए हैं, जैसे पैर में कमजोरी आने लग गई है, जिसको मैं अंगूठा चलना बंद हो गया। दूसरा, पैर में बिल्कुल ही झंझनाहट हो गई, पता नहीं लग रहा पैर का। तीसरा, जो यूरिन या पेशाब का आपको पता नहीं लग रहा, तो वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेस में डिस्क माइल्ड बल्ज होती है, ईजिली मैनेज की जा सकती है मेडिसिन के थ्रू, और बाद में डिस्क ना हो, एक बार यदि थोड़ी बल्ज हो गई है और बाद में प्रॉब्लम ना बढ़े, उसका इलाज मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज।